language. Gujarat. What is it? Gujarati. Gujarati? जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर आप इंडिया भर से भेजते हो, आप किसी भी अरब कंट्री से भेज रहे हो या फिर यूरोपियन कंट्री से अगर पैसे यहाँ पे भेजते हो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दिया है और जो वहाँ पे जिस कंट्री में रहते हो वहाँ के भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी वार्निंग दिया है। तो इस अपडेट को, इस खबर को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में या फिर यूएस में हो, यूके में हो या कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को प्लीज़ देख लेना क्योंकि ये खबर जो है आपके लिए होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा ये जो पहला जो शॉर्ट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के नाम डुबाने पे ही लगे हुए हैं। थोड़ा दिन पहले आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर एक महिला ने सुपरमार्केट से सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया था और वो वीडियो भी बहुत सारे लोग, बुरे लोग इस वीडियो को शेयर किया था और बताया था कि वहाँ की जो मानसिकता है, वहाँ के लोग हैं वो किस तरह से है, क्योंकि यहाँ अदर कंट्री में आने के बाद भी चोरी कर रहे हैं। एक और वीडियो को, वो वीडियो गया ही नहीं था, दूसरा वीडियो आया जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लेडीज़ है, गुजरात की रहने वाली लेडीज़ है और इस वीडियो को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। बेसिकली इंडिया के जो दुश्मन है, पड़ोसी लोग हैं, उन लोग भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो इंडियन यूएस के अंदर जाके, ये भी जो महिला है, ये गुजरात की रहने वाली महिला है और इन्होंने भी एक सुपरमार्केट में चोरी करते पकड़ा गया। जब पुलिस उनसे पूछताछ की तो ये रोने लगी और बोली कि गलती हो गया इस तरह से। तो लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना देश का नाम इस तरह से मिट्टी में ना मिलाओ, क्योंकि हम इंडियन को बहुत ही मतलब ये महसूस होता है, शर्म महसूस होता है कि आपको इतना पैसा होता है कि आप यूएस के अंदर जा सको और वहाँ जाने के बाद आप चोरी करोगे तो इसके आपके साथ साथ पूरे देश का नाम और हम इंडियन का भी नाम बदनाम होता है जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं। तो प्लीज़ इनके लिए दो शब्द नीचे ज़रूर लिखें, क्योंकि चाहिए कि भारत सरकार भी, क्योंकि वहाँ से जब गवर्नमेंट, अगर यूएस गवर्नमेंट डिपोर्ट करती है तो यहाँ आने के बाद भी भारत सरकार को इनको कड़े से कड़े सज़ा देना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में कोई भी भारतीय अदर कंट्री में जाकर इस तरह से भारत का नाम मिट्टी में ना मिलाए। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो शॉर्ट वीडियो दिखाया, ये भी वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान के लोग, और बता रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिम लोग के साथ किस तरह से किया जा रहा है। तो जो लोग भी इस तरह का चीज़ करते हैं, क्योंकि ये पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अदर कंट्री में भी लोग देखते हैं और मुस्लिम कंट्री से भारत का रिश्ता अभी बहुत अच्छा, आपको मालूम है। जो अरब कंट्री है, किसी ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर कंट्री से अभी जो इंडिया का रिश्ता है वो अच्छा है। लेकिन उन तक भी इस तरह का वीडियो पहुँचता है तो वहाँ के भी लोग नाराज़गी बताते हैं, क्योंकि वहाँ के भी मतलब आप हमारा इंडियन लोग भी, आपको पता है कि दुबई के अंदर लगभग 40 लाख भारतीय हैं, सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, तो बहुत सारे 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरह का चीज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, देख रहा हूँ तो इस तरह का चीज़। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें और लोगों के साथ शेयर ना करें इस तरह का वीडियो, ताकि ये पूरे दुनिया में फैल जाए। क्योंकि बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया में मुस्लिमों के साथ किस तरह का चीज़ हो रही है। तो एक इंडियन होने के नाते अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग इंडिया पैसे भेजते हैं उनको ये जो अपडेट है जानना बेहद ज़रूरी है। उससे पहले दूसरा भी पैसा ही से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। अगर आप अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो या फिर वहाँ से आ रहे हो, तो उसके लिए कुछ अपडेट जारी किया गया है, वो है कैश मनी। अगर आप यूएस डॉलर, इसमें एग्जांपल के तौर पे बताया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा और कस्टम ऑफिसर द्वारा कि अगर आप यूएस डॉलर 5000 यूएस डॉलर से ज़्यादा अगर लेकर आते हो तो उसके लिए आपको कस्टम ऑफिसर के पास डिक्लेयर करना पड़ेगा पैसे। अगर 5000 डॉलर से कम, वहाँ के करेंसी के हिसाब से आप समझ जाओ, डॉलर के हिसाब से आप किसी देश में रह रहे हो तो आप यूएस डॉलर के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना कि कितना लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर उससे
ज़्यादा लेकर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो कस्टम ऑफिसर है वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पैसे को, और आपको अगर वो सवाल जवाब कर रही है तो उसको जवाब आपको देना है और प्रूफ देना है। आपने मान ली $10,000 के हिसाब से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैं इस बैंक से निकाला हूँ और मुझे ये ज़रूरत है तो मैं ये कैश लेकर ट्रैवल करूँ। अगर आप सही से जवाब नहीं करोगे तो जितने भी पैसे ज़्यादा होगा वो कस्टम ऑफिसर आपका सारे पैसे जब्त कर लेगा और आप पर FIR भी कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ सावधान रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा जो कैश मनी है डॉलर उससे ज़्यादा लेकर ट्रैवल करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन जो दुनिया के किसी भी कंट्री से आप पैसे भेजते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आप ज़रूर जान लेना। आप जैसा मैं बताया दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसे अभी इंडिया में भेजा जाता है एक नंबर पे US से भेजा जाता है, यानी अमेरिका से भेजा जाता है। बहुत सारे हमारे भारतीय वहाँ पर बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। तो एक नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसे जो भेजा जाता है US से भेजा जाता है। उसके बाद यूनाइटेड अरब इमारात से भेजा जाता है, यानी दुबई से भेजा जाता है। तो ये दुनिया के जितने कंट्री है सारे कंट्री ने भारतीय एम्बेसी ने बेसिकली और विदेश मंत्रालय ने सारे लोगों को एडवाइजरी जारी किया है और बताया जो बेसिकली फॉरेन कंट्री में रहते उस इंडियन को बताया गया है कि आप इलीगल तरीके से भूल कर भी पैसे ना भेजना, नहीं तो उस कंट्री में जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। और भारत में अगर आपके नाम पर इस तरह का अगर कुछ हो जाता है और पता चल जाता है भारत सरकार को तो आप पर वहाँ पर भी एक्शन लिया जा सकता है। कहने का मतलब है जो अरब कंट्री में रहते हैं उनको मालूम है कि एक्सचेंज के थ्रू हम लोग यहाँ पे पैसा भेजते हैं। जगह जगह पे आपको एक्सचेंज मिल जाता है। जैसे दुबई के अंदर आप रह रहे हो तो आप जैसे लुलु एक्सचेंज है, अल फरदान एक्सचेंज है और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज यहाँ पे है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करके रखी है। आप इलीगल तरीके से नहीं भेजना क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ जाता है और फिर बुरी तरह फंसोगे, इसलिए ने वार्निंग जारी करके बताया गया है। लास्ट जो अपडेट है जैसा बताया कि 1-2 नहीं पूरे 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। वो सऊदी अरबिया से न्यूज आ रही है क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने का कारण है उनके पास वीज़ा नहीं था, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, किसी को इलीगल तरीके से रह रहे थे या फिर दूसरी कंट्री से वो इलीगल तरीके से सऊदी अरबिया के अंदर एंट्री कर लिए थे। तो प्लीज़ आप इस तरह का चीज़ ना करें। आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आप अपने एम्बेसी में जाए, भारतीय एम्बेसी में जाए, वहाँ जाकर आप संपर्क करें ताकि आप पर कोई कार्रवाई ना हो। और ये जो 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ लोगों को जेल में रखा जाएगा, कुछ लोगों को इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि डिपोर्ट करने के बाद आपको उस गवर्नमेंट यानी ज़्यादातर इंडिया के हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, नेपाल के, 4 कंट्री के लोग हैं और इनका जो ज़्यादातर बताया जा रहा है कि वीज़ा किसी और कंपनी का है और काम किसी और कंपनी का कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे रूल है कि जिस कंपनी का आपके पास वीज़ा है उसी कंपनी में आप काम कर सकते हो। दूसरी कंपनी में अगर काम करना है आपको तो उसके लिए NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर वो दे देता है कोई कंपनी तो आप दूसरी कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन आप अपने मर्जी से भाग के दूसरी कंपनी में काम करोगे, पकड़े जाओगे तो अरेस्ट कर लिए जाओगे और फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जिस भी कंपनी में जा रहे हो उसी कंपनी में काम करो। ऐसे करके करोगे तो फिर आपके साथ साथ आपका देश का भी नाम खराब होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।